नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीके लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण अगस्त मंथ के राष्ट्रीय घटनाक्रम के करंट अफेयर्स को। तो आशा करते हैं ये आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कितने अन्य रक्षा उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया है? ऑप्शन से 100, 200, 50, 108। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ 108। भारत को रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 108 अन्य रक्षा उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें शामिल है 3.5 टन वजन वाले हेलीकॉप्टर्स, मिनी यूएवी, माइन प्रोटेक्ट व्हीकल्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इत्यादि। इसके अलावा पहले भी 2020 में 101 रक्षा उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित किया जा चुका है, जिसमें लड़ाकू जलपुत, मालवाहक विमान, हल्के लड़ाकू विमान और रडार, असॉल्ट राइफलें इत्यादि शामिल था। इस तरह अब प्रतिबंधित आयात की सूची में रक्षा उत्पादों की संख्या 209 हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पिनाका रॉकेट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, इस रॉकेट का नामकरण भगवान शंकर के धनुष पिनाका के नाम पर किया गया है। इस रॉकेट प्रणाली का विकास ARDE और SEMRL के द्वारा किया गया है। इसका परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी आंसर जो है सही है। रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए DRDO ने स्वदेश निर्मित पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण 24 जून 2021 को ओडिशा के तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के जरिए किया। इस रॉकेट का नामकरण भगवान शंकर के धनुष पिनाका के नाम पर किया गया है। इस रॉकेट प्रणाली का विकास पुणे स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट और हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा नागपुर स्थित इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की सहायता से किया गया है। उन्नत किस्म की इस रॉकेट प्रणाली के द्वारा 45 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO के द्वारा सफलतापूर्वक अग्नि P मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अग्नि P मिसाइल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसकी मारक क्षमता 3000 से 4000 किलोमीटर है। यह अग्नि श्रेणी की अत्याधुनिक उन्नत मिसाइल है। DRDO द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसका परीक्षण किया गया है। क और ग, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ। क और ग जो है इसके बारे में अग्नि P मिसाइल के बारे में गलत है, जबकि ख जो है ये सही है, यानी ये अग्नि श्रेणी का अत्याधुनिक उन्नत मिसाइल है, जबकि इसकी मारक क्षमता 3000 से 4000 किलोमीटर न होकर 1000 से 2000 किलोमीटर है। इसका परीक्षण जबकि DRDO द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से न होकर ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करते हुए हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा ओडिशा के बालासोर तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, अत्याधुनिक अग्नि P मिसाइल का सफल परीक्षण 28 जून 2021 को किया गया। अग्नि P यानी अग्नि प्राइम अग्नि श्रेणी की अत्याधुनिक उन्नत मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत जिसे 2022 तक भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, उसका नाम क्या है? ऑप्शन से INS विक्रांत, INS विराट, INS विक्रमादित्य, INS राजपूत। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन क, INS विक्रांत। कोचिन शिपयार्ड के द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत 2022 तक भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। स्वदेश निर्मित इस विमान वाहक युद्धपोत का नामकरण भारतीय नौसेना के पहले विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत के नाम पर किया गया है, जिसे भारत ने ब्रिटेन से 1957 ईस्वी में खरीदा था, जो उस समय ब्रिटिश नौसेना में हरक्यूलिस नाम से मौजूद था, जिसे भारत ने खरीदकर 1961 में विक्रांत नाम से नौसेना में शामिल किया था तथा 1997 में इसे सेवा मुक्त कर दिया। INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किए जाने के बाद यह भारतीय नौसेना की समुद्र में सबसे शक्तिशाली परिसंपत्ति होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में लंदन स्थित QS एजेंसी के द्वारा विश्व भर के 1300 उच्च शैक्षणिक संस्थानों के उनके निष्पादन के आधार पर 2022 के लिए जारी रैंकिंग में भारत के कितने शैक्षणिक संस्थानों को स्थान मिला है? ऑप्शन से 30, 35, 40, 45। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ख, 35।
विश्व भर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के उनके निष्पादन के आधार पर प्रत्येक वर्ष उनकी रैंकिंग लंदन स्थित क्वाक्वारेली साइमंड्स यानी क्यूएस एजेंसी के द्वारा जारी की जाती है। क्यूएस एजेंसी के द्वारा 2022 के लिए जारी रैंकिंग में विश्व के 1300 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के कुल 35 संस्थानों को शामिल किया गया है, जबकि 1000 संस्थानों में भारत के 22 संस्थानों को शामिल किया गया है, जबकि 200 में भारत के 3 शैक्षणिक संस्थानों को शामिल किया गया है। क्यूएस रैंकिंग 2022 में कैम्ब्रिज स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT को विश्व में प्रथम, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दूसरा व स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व में भारत की बात करें तो भारत में IIT बम्बई को भारत में प्रथम स्थान, जबकि विश्व में 177 रैंक हासिल हुआ है, जबकि IIT दिल्ली को दूसरा स्थान और विश्व में उसे 185 रैंक हासिल हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को तीसरा स्थान, जबकि विश्व में इसे 186वां स्थान प्राप्त हुआ है। IIT मद्रास को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है भारत में, जबकि विश्व में 255वें स्थान पे है। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन मंत्रालय ने कब तक सभी गाड़ियों के आगे वाले दोनों सीटों पर एयर बैग लगाना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन से 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2025। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख 31 दिसंबर 2021। सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी गाड़ियों के आगे की दोनों सीटों पर 31 दिसंबर 2021 से एयर बैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। पहले ये सीमा 31 अगस्त 2021 तक निर्धारित थी। सभी प्रमुख कंपनियों के अभी तक केवल चालक सीटों में ही एयर बैग्स का प्रावधान अनिवार्य होता था तथा लागत को नियंत्रित रखने के प्रयास में अधिकांश गाड़ियों में दूसरी सीटों पर एयर बैग्स नहीं होते थे, जिसमें से दुर्घटना की स्थिति में सवारियों के जान को खतरा होता था। इसलिए अब 1 अप्रैल 2021 के बाद जारी होने वाले सभी नए मॉडल्स तथा 1 जनवरी 2022 के बाद निर्गत होने वाले सभी पुराने मॉडल्स में आगे की सीटों के लिए एयर बैग्स का प्रावधान अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्मार्ट सिटी को विकसित करने में प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन से मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ उत्तर प्रदेश। स्मार्ट सिटी मिशन अमृत योजना व प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर 2000 स्मार्ट सिटी पुरस्कारों की घोषणा 21 जून 2021 को की गई। स्मार्ट सिटी मिशन के पुरस्कारों के लिए शहरों व राज्यों का चयन वहां के सामाजिक पहलुओं, गवर्नेंस, कल्चर, शहरी वातावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, रोजगार, पेयजल आपूर्ति व शहरी प्रबंधन के आधार पर किया जाता है। स्मार्ट सिटी को विकसित करने में राज्यों में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला तथा मध्य प्रदेश व तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। शहरों में ओवरऑल पहला स्थान इंदौर व सूरत को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, स्वर्ण कलाकृतियों व आभूषणों की ठगी को रोकने के लिए कब से हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन से 16 जून 2021, 15 जनवरी 2022, 16 जून 2022, 15 जनवरी 2021। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क 16 जून 2021 से इसे अनिवार्य किया गया है। स्वर्ण कलाकृतियों एवं आभूषणों की शुद्धता की पहचान के लिए हॉलमार्क का चिन्ह भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा अंकित किया जाता है, जो कि अभी तक स्वैच्छिक थी, परंतु 16 जून 2021 से इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इससे सोने के गहनों के क्रय विक्रय में ठगी पर रोक लगेगी। स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग को 15 जनवरी 2021 से अनिवार्य करने की घोषणा 1 नवंबर 2019 में की गई थी, परंतु कोविड-19 के कारण इसकी समय सीमा 1 जून 2021 तक बढ़ाई गई थी। उसके बाद पुनः बढ़ाकर 16 जून 2021 तक कर दिया गया था। पहले चरण में देश के 256 चुनिंदा जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। फिलहाल 40 लाख से कम वार्षिक बिक्री वाले आभूषण विक्रेताओं को इस अनिवार्यता से छूट दी गई है। नेक्स्ट है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS संधायक को नौसेना में से कितने वर्षों के पश्चात सेवा मुक्त किया गया है? ऑप्शन से 50, 40, 42, 45। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख 40 वर्षों तक भारतीय नौसेना की सेवा में रहे हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS संधायक को 4 जून 2021 को सम्मानपूर्वक सेवा मुक्त कर दिया गया है। गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में निर्मित इस पोत को भारतीय नौसेना में 26 फरवरी 1981 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपने राज्य खेल पुरस्कारों की राशि को बढ़ाकर दोगुनी कर दी है? ऑप्शन से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख मध्य प्रदेश। खेलों को बढ़ावा देने तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने खेल विभाग द्वारा राज्य खेल पुरस्कारों के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर दोगुनी कर दी है। इन पुरस्कारों में एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, प्रभास जोशी पुरस्कार व लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शामिल है।
इन पुरस्कारों में एकलव्य पुरस्कार जिसकी राशि 50,000 थी बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। वहीं विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, प्रभास जोशी पुरस्कार व लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों की राशि 2-2 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन है त्रिवेंद्र सिंह रावत, नवीन पटनायक, पुष्कर सिंह धामी, तीरथ सिंह रावत। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ग, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी को तीरथ सिंह रावत के स्थान पर उत्तराखंड के नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड में भाजपा सरकार में मार्च 2021 में नेतृत्व परिवर्तन के 4 माह बाद पुनः एक बार नेतृत्व परिवर्तन जुलाई 2021 में किया गया तथा तीरथ सिंह रावत के स्थान पर खटीमा से निर्वाचित विधायक श्री पुष्कर सिंह धामी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, इटली के 2 नौसैनिकों के द्वारा केरल के 2 मछुआरों की हत्या का मामला भारत और इटली के बीच मध्यस्थता समझौते के बाद अदालत में बंद कर दिया गया है। यह मामला कब का है? ऑप्शन है 2021, 2012, 2014, 2006। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ख, 2012। इटली के 2 नौसैनिकों के द्वारा भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में केरल के 2 मछुआरों की गोली मारकर हत्या किए जाने के फरवरी 2012 के मामले में आरोपित दोनों नौसैनिकों के विरुद्ध भारतीय अदालत में चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जून 2021 में बंद कर दिया गया। इस मामले में आगे की जांच जो होगी इटली की अदालत में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता समझौते के तहत दोनों मारे गए मछुआरों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में इटली सरकार द्वारा 10 करोड़ राशि प्रदान की गई है, जिसे उचित एवं पर्याप्त मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 4-4 करोड़ मछुआरों के वारिसों को तथा 2 करोड़ नौका मालिकों को देने का आदेश दिया है। नेक्स्ट है, 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के निःशुल्क टीकाकरण का दायित्व किसके पास है? ऑप्शन है राज्य सरकार, निजी अस्पतालों, केंद्र सरकार, गैर सरकारी संगठन। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ग, केंद्र सरकार। 21 जून 2021 से किए जा रहे 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के निःशुल्क टीकाकरण का दायित्व केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। पूर्व नीति के तहत देश में बनी समस्त वैक्सीन का 50% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा, 25% हिस्सा राज्य सरकार के द्वारा तथा 25% हिस्सा निजी अस्पतालों के द्वारा खरीदा जाता था, परंतु जून 2021 को शुरू की गई नई व्यवस्था के तहत राज्य के हिस्से के 25% भाग भी केंद्र सरकार के द्वारा ही खरीदा जाता है। निजी अस्पतालों को टीके के मूल्य से 150 रुपये अधिक वसूलने की अनुमति सरकार के द्वारा इस नई नीति के तहत दी गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण अगस्त मंथ के राष्ट्रीय घटनाक्रम के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।